हेलो दोस्तों, मैं स्नेहिल सिंह ट्रिपल एस लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं संविधान का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए टॉपिक चालू करता हूँ। चलिए, भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके द्वारा भारत में क्या हुआ था। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान कैसे निर्माण हुआ, फिर आपको संविधान के बारे में बताऊंगा। चलिए, पहले ये देखिए भारत परिषद अधिनियम में क्या क्या हुआ था। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। मतलब इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में विभाग बनाए गए। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अपने परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि का अधिकार था। मतलब कोई भी गवर्नर जनरल अपने विभाग में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि कर सकता था। इसके तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। इसके तहत कोई भी गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। और प्रेजेंट टाइम में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? हमारे राष्ट्रपति को है। किसको है? हमारे राष्ट्रपति को है। चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके द्वारा देखिए भारत में क्या क्या हुआ था। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। मतलब चुनाव प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? किस अधिनियम के द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1892। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको कब बताना है? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। देखिए, आगे बढ़ते हैं। पहली बार सदस्यों को बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार हुआ था। देखिए, कब लोगों को बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार हुआ था? किस पे? बजट पे। किस अधिनियम द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। भारत परिषद अधिनियम 1919, देखिए इसके द्वारा भारत में क्या हुआ था। इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रणाली का जन्म हुआ था। मतलब अर्थात मुसलमानों के लिए एक निर्वाचित मंडल का अलग से वो किया गया था कि आप कोई भी अपना सांप्रदायिक बना सकते हैं। किसके द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। देखिए, इसका सेकंड पॉइंट क्या है। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। मतलब गवर्नर जनरल अपने विभाग में या अपने परिषद में भारतीयों की नियुक्ति कर सकता था। किसी भी भारतीय की नियुक्ति कर सकता था। किस अधिनियम द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। देखिए, इसका थर्ड पॉइंट। सत्येंद्र प्रताप सिन्हा पहले ऐसे वायसराय थे, मतलब गवर्नर जनरल थे, जो इस प्रथम भारतीय सदस्य थे जो कार्यपालिका में चुने गए थे। मतलब कौन? सत्य प्रताप सिन्हा कौन थे? पहले भारतीय वायसराय थे जो कार्यकालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य चुने गए थे। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत शासन अधिनियम 1919, देखिए इसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। किसको? मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार के नाम से किसको हम लोग जानते हैं? भारत शासन अधिनियम 1919 को। देखिए, इसका सेकंड पॉइंट क्या है। इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार द्वैत शासन प्रणाली आई थी। मतलब द्विशासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा? इसी अधिनियम के द्वारा आई थी। देखिए, इसका थर्ड पॉइंट। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वो भारत में महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कर सकता है। मतलब जो हमारा भारत सचिव को ये कहा गया कि आप भारत में किसी भी महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। मतलब इसी अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और इसी के तहत लोक सेवा परीक्षाएं आयोजित की जाने लगी। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक आयोग का गठन किया गया और इसके अंतर्गत किस वैज्ञानिक आयोग का भी गठन हुआ है? किसके अंतर्गत? इस अधिनियम के अंतर्गत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, देखिए इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ। इस अधिनियम के तहत भारत एवं पाकिस्तान नामक दो राज्य बनाए गए। मतलब भारत और पाकिस्तान को किस अधिनियम के द्वारा एक एक राज्य बनाया गया? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत और पाकिस्तान राज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे। मतलब इसी अधिनियम में कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान में एक एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाए और भारत और पाकिस्तान को अलग अलग राज्यों में बांट दिया जाए। किस अधिनियम के द्वारा? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा।
दोस्तों, ये पॉलिटी का संविधान निर्माता पार्ट ख़त्म हुआ। अब आगे आपको और पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे वही क्वेश्चन आपको पुटअप किए हैं जो ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, और आपको इस चैनल में सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो। कोई पता ज़्यादा आपको वो नहीं किया जाएगा कि आप ये करिए वो करिए, इससे कोई आपका मतलब नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा है वो आप अपनी कॉपी एक ज़रूर बनाएं, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बेल आइकन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। क्या करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें।